हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। हमने पिछले भाग में वर्कर के बारे में बात करने की शुरुआत की थी, जिसमें वर्कर से रिलेटेड कुछ पहलुओं पर हमने विचार किया था। आज इस भाग में उससे आगे के कुछ पहलुओं पर हम विचार करेंगे। हम ये जानते हैं कि एक वर्कर का जन्म एक शिशु के रूप में होता है, जो कि बालक बनता है और बालक से वह युवा बनता है। खैर, यह एक उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार से उसका एक फिजिकल डेवलपमेंट होता है और इसके बाद में फिर युवा से पौढ़ होता है, पौढ़ से वह वृद्ध हो जाता है। यह उसका फिजिकल या बॉडिकल हैरासमेंट भी होता है। अब स्टार्टिंग में जो शिशु होता है, इसकी क्रियाओं का विकास होता है। फिर नॉलेज का विकास होता है, फिर स्किल का विकास होता है, फिर वर्क का विकास होता है, जिससे वर्किंग कैपेसिटी बनती है। फिर क्वालिटी और क्वांटिटी का डेवलपमेंट होता है और फिर ये होता रहता है। यह एक नेचुरल सिस्टम है वर्क और वर्कर की प्रोग्रेस का। लेकिन जैसे जैसे उस पर एज इफेक्ट हावी होता है, अर्थात वह पौढ़ अवस्था के साथ साथ जब वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगता है, तो यहाँ पर उसका जो फिजिकल वर्क है, अर्थात उसका वर्किंग हैरासमेंट शुरू हो जाता है। अर्थात कभी कभी वर्किंग क्वालिटी भी गिरती है और क्वांटिटी भी गिरती है। अर्थात यह एक नेचुरल सिस्टम्स है। अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार इनमें कुछ बैड इफ़ेक्ट भी आ जाते हैं। बैड इफ़ेक्ट का अर्थ यह बनता है कि यदि सब बेहतर रहा तो वर्कर अपने आप में एक प्रोग्रेसिव फैक्ट्री बन जाता है। लेकिन यदि सब कुछ सही नहीं रहा या सब कुछ सही नहीं मिलता रहा तो फेल तो वर्क होता है, लेकिन फेल वर्कर हो जाता है। अर्थात कई सारे ऐसे बैड सिस्टम्स आ जाते हैं जिनके कारण एक वर्क तो डिस्टर्ब होता ही है, लेकिन वर्कर भी डिस्टर्ब हो जाता है। आखिरकार क्यों और कैसे या ये कह लीजिएगा, एक वर्कर का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। अर्थात जो क्षमता है, वर्किंग कैपेसिटी, यह वर्कर में निहित है। वर्कर में निहित भी है और नहीं भी है क्योंकि वर्क अदर्स फैक्टर्स में भी निहित हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर विचार करने वाला पहलू यह है कि ये जो वर्कर है आखिरकार कौन सा वो सिस्टम है जो वर्कर का डेवलपमेंट करते हैं, जो वर्किंग कैपेसिटी का डेवलपमेंट करते हैं। अर्थात विदाउट नॉलेज वर्क, विदाउट स्किल वर्क, विदाउट टैलेंट वर्क। अर्थात ये कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वर्कर की कैपेसिटी को बढ़ा देती हैं, वर्कर की वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा देती हैं, वर्किंग क्वालिटी को बढ़ा देती हैं। अर्थात नॉलेज ये है वर्कर की वर्किंग कैपेसिटी या क्वालिटी या क्वांटिटी को बढ़ाता है। स्किल ये वर्कर की वर्किंग कैपेसिटी या क्वालिटी या क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। एक्सपीरियंस वर्कर की क्वालिटी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। यदि ये गुड हैं तो, यदि बैड हैं तो ये डैमेज कर देते हैं, ये घटा देते हैं।
घटा देते हैं। यहाँ पर ये भी हम कह सकते हैं कि वर्कर के साथ में प्लस माइनस की सिचुएशन एक्टिव होती है, प्लस माइनस की सिचुएशन एक्टिव होती है। सवाल ये भी उठता है कि क्या वर्कर का डेवलपमेंट हुआ है या व्यक्ति का डेवलपमेंट हुआ है? वर्कर का डेवलपमेंट हुआ है, व्यक्ति का डेवलपमेंट, वर्कर का डेवलपमेंट और वर्क का डेवलपमेंट, तीन चीज़ें यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं। व्यक्ति का डेवलपमेंट, वर्कर का डेवलपमेंट और वर्क का डेवलपमेंट। अर्थात व्यक्ति के डेवलपमेंट में उसका फिजिकल व मेंटल डेवलपमेंट आता है। वर्कर का डेवलपमेंट, इसमें उसकी वर्किंग कैपेसिटी का डेवलपमेंट होता है, जो क्वालिटी युक्त भी हो सकता है, क्वांटिटी युक्त भी हो सकता है। वर्क का डेवलपमेंट यह भी क्वालिटी युक्त भी हो सकता है, क्वांटिटी युक्त भी हो सकता है, वैल्यूएबल भी हो सकता है, कॉमर्शियल भी हो सकता है, मार्केट जन्य भी हो सकता है, ट्रेड जन्य भी हो सकता है आदि। इस प्रकार से ये तीन पहलू आते हैं, व्यक्ति का डेवलपमेंट, वर्कर का डेवलपमेंट और वर्क का डेवलपमेंट। अब व्यक्ति तो जन्म से ही होता ही है। अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार उसने वो वर्कर कब बनना शुरू होता है, वर्कर कब बनना शुरू होता है। तीसरी चीज़, वह वर्क कब स्टार्ट करता है। तीसरी चीज़, वह वर्क कब स्टार्ट करता है, अर्थात वह अपने आप को वर्कर कब समझता है, वर्कर कब समझता है और वर्क कब स्टार्ट करता है। अर्थात व्यक्ति का डेवलपमेंट होना चाहिए, फिर वर्कर का डेवलपमेंट होना चाहिए, फिर वर्क का डेवलपमेंट होना चाहिए और उसके बाद में उस वर्क के द्वारा आखिरकार किसका डेवलपमेंट हो रहा है या उस वर्क के द्वारा किसका कितना लाभ हो रहा है, इसी के आधार पर तो रिटर्न मिलेगा हमको, इसी के आधार पर तो रिटर्न मिलेगा। इसलिए यहाँ पर तीन चीज़ें आ रही हैं फिर से कि व्यक्ति का डेवलपमेंट, वर्कर का डेवलपमेंट और वर्क का डेवलपमेंट। अब जितनी जल्दी, कभी कभी होता यह है कि काफ़ी लंबा समय गुजर जाता है, काफ़ी लंबा समय गुजर जाता है कि व्यक्ति का, पहली बात व्यक्ति का ही डेवलपमेंट नहीं हो पाता। यदि व्यक्ति का डेवलपमेंट हो गया तो काफ़ी लंबे समय तक उसको पता ही नहीं चलता कि वह एक वर्कर भी है, तो परिणाम वर्कर का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और यदि वर्कर का भी डेवलपमेंट हो गया तो उसको पता चलता है कि पता ही नहीं चलता कि उसको कार्य क्या करना है, परिणाम कार्य का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। जब कार्य का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, यदि कार्य का डेवलपमेंट हो भी गया तो काफ़ी लंबे समय तक यही नहीं पता चल पाता कि आखिरकार उस कार्य से किसको क्या कितना बेनिफिट हो सकता है और उस बेनिफिट से हमको क्या कितना बेनिफिट हो सकता है, कैसे हो सकता है, इस पर भी नहीं गौर कर पाता है। परिणाम एक अव्यवस्थित व्यक्ति का डेवलपमेंट, अव्यवस्थित वर्कर का डेवलपमेंट, अव्यवस्थित वर्क का डेवलपमेंट। ये जो अव्यवस्थित डेवलपमेंट है, परिणाम अव्यवस्थित रिटर्न, इनकम या बेनिफिट का डेवलपमेंट हो जाता है, जो कि लॉस को दर्शाता है, जो कि नुकसान को दर्शाता है। नमस्कार।